नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। सपना चौधरी को तो आप सभी जानते होंगे, भैया वही सपना चौधरी जिन्होंने स्टेज शो में ज़बरदस्त डांस करती हैं और लोगों का दिल जीत लेती हैं। अदर भाषा में अगर हम कहें, बिग बॉस में भी काफ़ी इन्होंने कोहराम मचाया था और अब राजनीति के गलियारों में भी सपना चौधरी ने कोहराम मचा रखा है। दरअसल बीते दिनों खबर ये आई कि सपना चौधरी जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकती हैं और हो सकता है कि जीत भी जाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि मथुरा की सीट से वो लड़ेंगी हेमा मालिनी के अगेंस्ट, यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस वर्सेस हरियाणवी एक्ट्रेस। लेकिन इसके बाद साफ तौर पर क्या वजह थी पता नहीं, लेकिन सपना चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं नहीं लड़ सकती कांग्रेस से चुनाव और मैंने कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया है, क्योंकि उनकी तस्वीर जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायरल हुई थी। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि सपना चौधरी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेगी। लेकिन बीती शाम एक तस्वीर सामने आई जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया और पूरी तरह से इस राजनीति को पानी की तरह साफ कर दिया। जी बता दें आपको कि मनोज तिवारी के साथ सपना चौधरी की मुलाकात हुई। मनोज तिवारी वही दिल्ली से सांसद जिन्होंने दिल्ली में सिर्फ 5 साल बैठे हैं और कुछ बड़ा तीर नहीं मारा। तो मनोज तिवारी के साथ सपना चौधरी बैठी और उसके बाद जब मीडिया ने मनोज तिवारी से पूछा तो मनोज तिवारी ने पहली बार राजनीति में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे देख कर कहा जा सकता है कि भैया ये बंदा जो है ये राजनीति में डिज़र्व करता है रहना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपना चौधरी के मन में क्या है वो खुद मीडिया को बताएंगी, उन्होंने मुझे ये बताया है। यानी कि सपना चौधरी करीब 1.5 घंटे जो मुलाकात करने गई थी मनोज तिवारी के घर, उन्होंने 1.5 घंटे में सिर्फ 8 शब्द कहे कि वो मीडिया को खुद बताएंगी वो क्या चाहती हैं। इसके अलावा उनकी मनोज तिवारी से कोई बात नहीं हुई। बड़ी अजीब सी बात है कि 70 मिनट आप किसी के साथ बैठे हो और आपने सिर्फ 8 शब्द कहे हों। जाहिर सी बात है सपना चौधरी इतनी शर्मीली और इतनी शांत तो नहीं है कि सिर्फ 8 शब्द कहेंगी 70 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये राजनीतिक गलियारों को और ज़्यादा गर्म कर रही हैं। खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सपना चौधरी वो चुनाव लड़ती हुई नज़र आ सकती हैं। अब सवाल ये था कि आखिर सपना चौधरी ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए इनकार क्यों किया? क्या वो हेमा मालिनी से डरी थी या फिर उनको मथुरा की टिकट चाहिए थी? मथुरा की टिकट तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देगी। अब क्या सपना हरियाणा से चुनाव लड़ेंगी या फिर कहीं और से चुनाव लड़ेंगी ये हम फिलहाल तो नहीं बता सकते। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कोहराम मचाया हुआ है, मथुरा से एक बार को जीतने के चांसेस हो सकते थे सपना चौधरी के, क्योंकि वहाँ पर जाटों की तादाद भी ज़्यादा है, यादवों की तादाद भी ज़्यादा है और दोनों वर्ग के लोग जो है सपना चौधरी को पसंद करते हैं, क्योंकि अपने दम पर सपना चौधरी जो हैं वो आगे बढ़ी हैं। लेकिन अगर देखो आपको ज्वाइन करना है ठीक है, भूमिका मत बांधिए। TRP हर कोई चाहता है कि भैया हमारे बारे में बातें हों। अगर है स्टैंड क्लियर तो बता दीजिए कि भैया ठीक है मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। लेकिन अब मनोज तिवारी ये कहेंगे कि नहीं भैया हमारी उनसे करीब 1.5 घंटे मुलाकात हुई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो जो चाहती हैं वो मीडिया को बताएंगी। तो आखिर वो मनोज तिवारी से मिलने क्यों गई थी जब सब कुछ मीडिया को ही बताना था? दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस से ऐसी क्या खटपट हो गई सपना चौधरी की कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। जाहिर तौर पर अगर हेमा मालिनी के खिलाफ लड़ती शायद जीतती या फिर बुरी तरह तो नहीं आती, ये बात तो तय है। हेमा मालिनी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि मैं जो है अपनी राजनीतिक करियर का आखिरी लोकसभा चुनाव लड़ रही हूँ और इसके बाद मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूँ। यानी कि राजनीति की अपनी आखिरी पारी जो है वो हेमा मालिनी खेल रही हैं, आखिरी दाव मथुरा से लगा रही हैं। हो सकता है कि मथुरा से यहाँ पर जीत भी जाए हेमा मालिनी। अब सवाल ये है कि आखिर सपना चौधरी का क्या अमित शाह सपना चौधरी का पत्ता काटेंगे जिस तरह से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का पत्ता काटा, मुरली मनोहर जोशी का पत्ता काटा, या फिर सपना चौधरी को कहीं और से टिकट देने का मन जो है वो बना लिया है यहाँ पर अमित शाह साहब ने? क्योंकि दिमाग तो हर कोई जानता है कि अमित शाह का ही चल रहा है इस टाइम। पूरे राजनीति की कौन सी गोटी कहाँ फिट करनी है, सियासत और कितनी गरमानी है, किस पर कहाँ दाव लगाना है, कौन सा जीता हुआ घोड़ा होगा और कौन सा हारा हुआ घोड़ा होगा, ये पूरा दिमाग जो है ये अमित शाह का तिकड़म है। और अब अमित शाह ही डिसाइड करेंगे कि भैया सपना चौधरी देवी कहाँ से लड़ेंगी और कहाँ से जीतेंगी। अब राजनीति की माया है भैया, जितना समझो उतना कम। लेकिन ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में महादंगल देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।